हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपको हमारे वीडियो में जितने भी हम क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं, आपको वो क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज हमने सिंप्लीफिकेशन के और कुछ नए क्वेश्चन लिए हैं और उन नए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और उनकी कुछ क्वेश्चंस की अच्छी ट्रिक भी है जो इजीली आप 2 से 3 सेकंड में उसका आंसर आप बता सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन तो हमारे पास ऐसे हैं जिनको आप सिर्फ देख के ही उसका आंसर आप बता दोगे, लेकिन पहले उसकी ट्रिक को समझना होगा। तो आज हमने जो क्वेश्चन लिए हैं उसमें एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, पहले आप इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको दो वेरिएबल है एक्स और वाई, या दो लोग हैं एक्स और वाई। एक्स वाई से 10% अधिक है, एक्स की जो वैल्यू है वाई से 10% अधिक है, तो वाई एक्स से कितने परसेंट कम है। समझते हैं इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं कि एक वैल्यू बड़ी है एक छोटी है, तो वो कह रहा है कि जो बड़ी है वो ज़्यादा है, कितने परसेंट ज़्यादा है 10%, लेकिन जो कम है वो दूसरे वाली से, पहले वाली से कितनी कम है, कितने परसेंट कम है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आज के वीडियो में मिलेंगे। वो एज वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इनकम से क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे कि महंगाई बढ़ जाती है तो किचन के खपत कम करनी पड़ती है, तो महंगाई कितने परसेंट बढ़ती है तो उसी रेशो में हमें कितने परसेंट किचन में खपत कम करनी पड़ेगी, ताकि हमारा जो खर्च है, अमाउंट है, खर्च का अमाउंट है, वो एज इट इज़ रहे, कम ज़्यादा ना हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप ये आज के ये कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे, तो उस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो क्वेश्चन की पहले जो ट्रिक है हमारी, पहले उसको हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या होता है कि एक्चुअल में हमारे पास मान लो 2 वैल्यूज है, एक ए है एक बी है। ए यहाँ कह रहा है कि ए है जो बी से लार्ज है, मतलब ए यहाँ पर लार्ज है और बी हमारा स्मॉल है। तो कितना लार्ज है, मान लो वो कहता है कि R% वो लार्ज है, तो यहाँ मैं प्लस का साइन लिख देता हूँ कि ए है जो बी से R% लार्ज है, या बड़ा है या ज़्यादा है, जिस भी तरह से आप समझना चाहें। तब ये कहेगा, उसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि तब बी ए से कितने परसेंट, मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है, कितने परसेंट कम है। मैं कम के लिए माइनस यूज कर रहा हूँ और ज़्यादा के लिए प्लस यूज कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप इजीली समझ लेंगे, और फिर हम जस्ट 3-3, 4-4 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो पहले दोबारा से इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए कि यहाँ पर दो वैल्यू है ए और बी। ए लार्ज है, बी स्मॉल है, तो ए बी से कितना परसेंट लार्ज है। अब यहाँ वैल्यू परसेंट में गिवन है, तो ए बी से कितना परसेंट वो लार्ज है, तो यहाँ परसेंट दिया हुआ R% वो लार्ज है। लार्ज मीन्स प्लस है, बड़ा है। तो बी ए से, अब क्वेश्चन ये है कि बी ए से कितना परसेंट स्मॉल होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक है वो ये है। आप जो ट्रिक यूज करेंगे, ये ट्रिक क्या, ये फॉर्मूला है, इसको आप ट्रिक भी कह सकते हैं, फॉर्मूला भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो R गिवन है, इस R को आप लिखेंगे R डिवाइड बाई 100 प्लस R और मल्टीप्लाई में 100, और ये टोटल ऐसे करके आप परसेंट निकाल दोगे। ये आपका फॉर्मूला बनेगा, ये आपका फॉर्मूला बनेगा जो हमने यहाँ लिखा है। ये आपका है इस समय फॉर्मूला है, ये है आपका फॉर्मूला। तो देखिए कि यहाँ ए लार्ज था, बी स्मॉल था, तो बी ए से कितना कम है। ए बी से ज़्यादा था तो बी ए से कितना कम है। तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ हमारे दो फॉर्मूले होंगे, तो एक फॉर्मूले में यही है कि यहाँ प्लस वाला परसेंट था, लार्ज वाला परसेंट था, तो वो कितने कम परसेंट है, कितना परसेंट कम है, ये निकालना है। तो इस वाले केस में यहाँ प्लस आएगा, इस वाले केस में यहाँ प्लस आएगा। यही इसका लॉजिक है, यही इसकी ट्रिक है। जस्ट हमें ये वैल्यू इसके अंदर पुट करके और जस्ट आंसर निकाल देना है, और बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब इसी का दूसरा वे जो होगा
वो हम देख लेते हैं। दूसरा वे जो होगा हमारा वो ये होगा कि मान लो ए जो है वो बी से स्मॉल है। अब यहाँ ए स्मॉल है, बी लार्ज है। ए कितना स्मॉल है, हम सपोज मान लेते हैं कि वो r% स्मॉल है। मैं यहाँ माइनस यूज कर रहा हूँ समझने के लिए। ए बी से स्मॉल है, कितना स्मॉल है, r%। ए बी से स्मॉल है, कितना स्मॉल है, r% स्मॉल है। तब वो क्वेश्चन पूछेगा कि बी ए से कितना परसेंट लार्ज है, ज़्यादा है। देखो पिछले क्वेश्चन का एकदम रिवर्स पार्ट है ये। यहाँ ए स्मॉल है, कितना स्मॉल है, बी से r% स्मॉल है। तब बी ए से कितना परसेंट, अब वो स्मॉल था तो अब उल्टा केस हो गया, लार्ज कितना परसेंट लार्ज होगा। तो इस केस में हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे r, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा हमारे पास r डिवाइड बाई 100 माइनस r और मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला, और इसके पीछे लग जाएगा परसेंट। मतलब ये जो भी आंसर आएगा ये आपका परसेंट में आंसर आएगा, ये जो भी आंसर होगा ये आपका परसेंट आंसर होगा। तो ये दोनों सिचुएशन आप याद रखोगे। देखो पहले ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था, और दूसरी सिचुएशन कितना कम परसेंट है, तब आप नीचे प्लस लोगे। इस केस में क्या है, पहले कम दिया हुआ है कि वो उससे उतना कम परसेंट है, तो पूछ रहा है कि वो कितने ज़्यादा परसेंट, उसका कितना ज़्यादा परसेंट है, कितना ज़्यादा मोर देन है, तब आप नीचे माइनस लेंगे। तो इसलिए ये ध्यान रखना। वैसे भी आप समझ लीजिए, पहले अगर प्लस दिया हुआ है तो नीचे प्लस आएगा, पहले माइनस दिया हुआ है तो माइनस आएगा। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अब क्वेश्चन को हम बहुत ईजीली सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा। यहाँ क्वेश्चन है एक्स वाई से 10% लार्ज है, 10% अधिक है, 10% लार्ज है, तो y x से कितने परसेंट कम है। अब आप देख रहे होंगे कि जो मैंने ट्रिक लिखी थी फर्स्ट और सेकंड, तो ये फर्स्ट ट्रिक है या सेकंड ट्रिक वाला क्वेश्चन है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये फर्स्ट ट्रिक वाला क्वेश्चन है। मीन्स पहले अधिक दिया हुआ है, पहले प्लस दिया हुआ है, तो बाद में कम वाला निकालना है, मतलब माइनस वाला निकालना है। तो पहले अधिक दिया हुआ है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, और पहले कम वाला दिया है तो कम माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जस्ट आपका फॉर्मूला क्या होगा, ट्रिक क्या होगी, ट्रिक आपकी क्या होगी, ये होगी r डिवाइड बाई 100 प्लस r मल्टीप्लाई 100 और परसेंट। तो देखो जस्ट इसमें वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल दो। तो अगर इजी वैल्यू होंगी तो आप कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधे आप निकाल देंगे। तो ये होगा आपका 10 डिवाइड बाई 100 प्लस 10 और इंटू में 100। तो ये होगा आपका 10 अपॉन में 110 इंटू में 100। तो देखो ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आपका आ गया 100/11। तो 100/11 क्या आएगा 99 और इस टू 1/2, 1/11, 9:1/11। ये आपका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक जो है इजीली समझ में आ गई होगी। एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये हमारी ट्रिक है, जब यहाँ स्टार्टिंग में अधिक बाद में कम दे रखा है तो पहले प्लस वाली आप ट्रिक यूज करोगे। r अपॉन में 100 प्लस r मल्टीप्लाई 100%। तो ये r 10 गिवन है तो 10 आप पुट करके जस्ट वैल्यू निकाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आगे क्वेश्चन करते हैं और आपकी ये ट्रिक एकदम से आपको रट जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि a की आय b की आय से 20% कम है तो b की आय a से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो यहाँ पहले कम दिया हुआ है या ज़्यादा दिया हुआ है, तो बस आपको यही ध्यान रखना है, पहले कम है बाद में ज़्यादा है, पहले कम है बाद में ज़्यादा है। पहले कम होगा तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, पहले ज़्यादा लिखा होगा यहाँ पर तो आपको प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, r डिवाइड बाई 100 माइनस r इंटू में 100%। ये आपका ट्रिक होगी, आपका फॉर्मूला होगा। तो जस्ट वैल्यू आप पुट कीजिए, ये होगा 20 डिवाइड बाई 100 माइनस 20 इंटू में 100। तो ये हो गया आपका 20 डिवाइड बाई 80 इंटू में 100। तो ये कैंसिल हुआ और कैंसिल होकर आपका आंसर निकाल। तो ये हमने कैंसिल किया 8 से 20 को और इसको,
तो ये 5 5 25, 25 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 आपका आंसर हो जाएगा, 25%। तो मीन्स बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये दोनों ही ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसी तरह के और भी एक दो क्वेश्चन है, वो भी ले लेते हैं। अब जो हमने क्वेश्चन लिया है एसएससी 2010 में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में। तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह से है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब क्वेश्चन को ज़्यादा उसमें समझने की ज़्यादा इसमें मुझे लगता है अब दिक्कत नहीं है आपको। आप कम दिया हुआ है स्टार्टिंग में, तो आप माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कितना प्रतिशत माइनस है? कम है 25%। तो फॉर्मूला आप यूज कीजिए। मैं बार बार इस फॉर्मूले को इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो r डिवाइड बाई 100 माइनस आर इंटू में 100। तो ये हो गया r आपका है 25 डिवाइड बाई 100 माइनस 25 इंटू में 100। ये आपका आंसर हो गया 25 डिवाइड बाई 75 इंटू में 100। तो ये हो गया 25 3 जा और 100 बाई 3%। तो 100 बाई 3% मतलब 33:1/3। ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन और है, यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। और मुझे लगता है क्वेश्चन मुझे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से सोल्व कर सकते हैं। और जस्ट 20 से 30 सेकेंड के बीच में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं इजीली। और प्रैक्टिस बार बार करोगे तो 10 सेकेंड में ही इस क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व कर दोगे। तो फॉर्मूला वही है, अगर स्टार्टिंग में कम दिया हुआ है तो आप माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मैं सीधे इस बार आप ट्रिक नहीं लिखेंगे, सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 50 डिवाइड बाई 100 माइनस 50 मतलब 50 और इंटू 100। देखो कितना आसान है, 50 से 50 कैंसिल, तो 100% आपका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है। और इस क्वेश्चन को हम करेंगे, हमें ए रेसो बी निकालना है। ए और बी का एक रिलेशन गिवन है, ए का 60%, बी का 3/4 है। तो ए रेसो बी क्या होगा ये आपको निकालना है। तो देखो पहले जो ये स्टेटमेंट है इसको मैथमेटिकली आप लिख लीजिए। पहले इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली आप राइट डाउन। ए का 60 का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ए मल्टीप्लाई 60%। 60% का मतलब 60/100 इज इक्वल टू बी का मतलब मल्टीप्लाई 3/4। देखो हमने पहले इसको मैथमेटिकली इस फॉर्म में लिख लिया। अब क्या हम करेंगे, हमें ए और बी का रेशो निकालना है। ए रेशो बी का मतलब होता है ए डिवाइड बाई बी। तो बी को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा ए डिवाइड बाई बी, और 60/100 को हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/4। और इधर आके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स 100 ऊपर आ जाएगा और 60 नीचे आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से ये हो जाएगा 20 पे, 20 से ये हो जाएगा 5 पे। तो ये आ जाएगा, दिस इज इम्प्लाइज दैट ए रेसो बी इज इक्वल टू 5/4 है, मतलब 5/4। 5/4 का मतलब होता है 5/4। तो ए बाई बी इज इक्वल टू आया था 5/4, तो ए रेसो बी इज इक्वल टू 5/4। तो 5/4 मतलब डी ऑप्शन आपका आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एसएससी में पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल में और दूसरे एग्ज़ाम्स में, इसलिए आई होप आप अच्छे से इनको तैयार करेंगे। अब देखिए फिर से इसी तरह का एक क्वेश्चन है जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था कि यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो। अब यहाँ अधिक पहले आ रहा है, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। तो ये अधिक पहले दिया हुआ है, मीन्स प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सीधा हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या है, आर डिवाइड बाई 100 प्लस आर मतलब 100 प्लस 60 मतलब 160, और मल्टीप्लाई 100%। तो ये देखो कैंसिल कर दो, कैंसिल करके क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल हुआ, और यहाँ पर आप कैंसिल करेंगे 2 से 8 तो 2 से 30, 2 से 4 तो 2 से 15, और 2 से 2 तो 2 से 5। तो ये आ गया 75/2। तो 75/2 क्या होता है, 37:1/2%। तो जस्ट आप फॉर्मूला लिखो, कैलकुलेट करो और इसका आंसर निकाल दो। 37:1/2% मतलब सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में अक्सर पूछे जाते हैं और लगभग ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ इस तरह के क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। क्वेश्चन को थोड़ा पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या है कि जैसे हम आपको एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं कि मान लो किसी आप दुकान पर जाते हैं और दुकान पर जाके दुकानदार आपसे कहता है कि आप ये सामान ले लीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो 10% दुकानदार आपको छूट दे देता है, डिस्काउंट दे देता है, बट डिस्काउंट दे देता है। तो डिस्काउंट देने के बाद जैसे ही आप काउंटर पे बिल बनाते हैं तो वो बिल जब काटते हैं तो वो कहता है कि हम 10% और आपको डिस्काउंट देते हैं। मतलब आपको अब 10 पहले डिस्काउंट मिल रहा था, 10 और आपको डिस्काउंट मिल गया। आपको 2 बार 10% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में डिस्काउंट की बात नहीं है, इस क्वेश्चन में मूल्य वृद्धि की बात है, मतलब महंगाई की बात है कि पहले 10% रेट बढ़ गए, फिर 10% बढ़ गए। पहले 10%, मान लो कोई 100 रुपये की चीज़ है, जब 10% बढ़ा तो उसकी कीमत हो गई 110 रुपये। फिर 110 रुपये होने के बाद फिर 10% बढ़ गया तो 110 का 10% क्या होगा, 11 रुपये। तो 110 में 11 रुपये और ऐड हो जाएंगे। मतलब अब वो सामान 2 बार मूल्य वृद्धि होने के बाद, 2 बार प्राइस हाइक होने के बाद उसमें पहले 10 रुपीज़ बढ़े, फिर 11 रुपीज़ बढ़े, टोटल 21 रुपीज़ बढ़ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन है, यहाँ वृद्धि हो रही है या डिस्काउंट होता है, इस तरह के क्वेश्चंस ये होते हैं कंटिन्यूअस में, एक के बाद एक। तो इस साइमल्टेनियस हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, मान लो लेट कीजिए कि उसकी कीमत जो पहले स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी हमारी सामान की, जो वैल्यू है वो वैल्यू मान लो हमारी 100 है। लेट कीजिए कि वो वैल्यू हमारी 100 है स्टार्टिंग में। अब 100 से 10% हुआ, फिर 10% हुआ, तो हम क्या करेंगे कि 100 मल्टीप्लाई में 10%। अब 100 में 10% आप इंक्रीज कर दो तो कितना आएगा, 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। तो 100 में 10 ऐड कर दो तो 110 डिवाइड बाई 100। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे हम, उसके बाद 100 का फिर 10% फिर से इंक्रीज कर दो तो वो भी 110 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग वैल्यू हमारी कितनी थी, 100। फिर जब हम ये मूल्य वृद्धि हो रही है, प्राइस हाइक हो रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं, पहले रेट 10% बढ़ा तो 10% बढ़ के 110 हो गया तो 110 बटा 100। फिर दोबारा से 10% बढ़ा तो 110 बटा 100। तो ये इस तरह से आपको मल्टीप्लाई की फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ जो भी आंसर आएगा वो आएगा आपका 100 से 100 कैंसिल, 0 0 0 से 0, 11 11 121। मतलब पहले जो वैल्यू थी 100 रुपये थी, अब वो वैल्यू हो गई 121 रुपये। पहले वैल्यू क्या थी, 100 रुपये थी, अब वैल्यू कितनी हो गई, 121 रुपये। मतलब कितनी बढ़ गई। तो 121 में आप 100 रुपीज़ माइनस करेंगे तो आपको 21 रुपये मिलेंगे। ये रुपये बढ़ गए। तो कहता है कि अगर हम 2 बार रेट बढ़ाएं तो एक बार कितना बढ़ाना पड़ेगा, 2 बार 10 बढ़ाओ, 10% बढ़ाए तो एक बार 21% बढ़ा दो तो वो रेट उसी के बराबर माना जाएगा। तो मतलब 2 बार 10% का जो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, वो एक बार के 21% के इक्वल है। तो यहाँ 21% इसका आंसर आएगा, 21% ये इसका आंसर होगा। तो आई होप आपको ये इस तरह का क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमने एक और क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि के उपरांत बाद में 20% की वृद्धि की गई और जो वैल्यू हो गई किसी वस्तु की 2 बार वृद्धि करने के बाद उसमें 33 रुपये बढ़ गए। क्या हुआ, 33 रुपये बढ़ गए। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये है। जो मूल्य बढ़ने के बाद जो वैल्यू बनी वस्तु की वो 33 रुपये है। तब ये कहता है कि प्रारंभिक मूल्य कितना था। अब 30 रुपये हो सकता है, 27.50 हो सकता है, 26.50 हो सकता है, 25 हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।
तो क्वेश्चन उसी तरह से है। मान लो हम स्टार्टिंग वैल्यू हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं स्टार्टिंग वैल्यू 100 रुपीज़ थी थोड़ी देर के लिए। तो क्योंकि दो बार दो डिस्काउंट है, दो मूल्य वृद्धि हैं, तो इसको एक मूल्य वृद्धि निकालना पड़ेगा, दो का पहले एक करना पड़ेगा। तो वो होगा, हम कैसे निकालेंगे, 100 इंटू पहले आपका 10% इंक्रीज हुआ तो 110/100, फिर 20% इंक्रीज हुआ तो 120/100। तो इन दोनों का आंसर निकाल के आप बताइए क्या आएगा। तो 100 से 100 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 132 रुपये। पहले 100 था, अब 132 हो गया। मतलब कितना इंक्रीज हुआ, 132 में से आप 100 माइनस कर देंगे तो 32% इंक्रीज हुआ। मतलब दो बार अलग अलग आपने इंक्रीज किया तो एक बार वो 32% इंक्रीज माना जाएगा। अब ये कहता है कि 32% इंक्रीज होने के बाद वैल्यू आपकी 33 हो जाती है। तो अब लेट कर लो, लेट स्टार्टिंग जो वैल्यू थी, स्टार्टिंग वैल्यू वो आप मान लो x थी, स्टार्टिंग वैल्यू थी आपकी x। तो x में क्या हुआ, 32% इंक्रीज हुआ। तो 32% जब भी इंक्रीज होगा तो हम क्या लिखेंगे, 132/100, हमेशा 100 में ऐड करके लिखेंगे। और इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाता है 132/100 और आंसर आ गया आपका 33। मतलब ये x में जैसे ही हमने 32% इंक्रीज किया तो वो 33 हो गया। अब ये कहता है x क्या होगा, तो x हम निकालेंगे 33 मल्टीप्लाई में 100 और डिवाइड में 132। तो इसको कैंसिल करो आप, तो 4 से इसको कैंसिल किया तो 33, 4 से ये हुआ 25, 33 से 33 कैंसिल हुआ तो ये आ गया 25%। तो 25% इज़ द आंसर। तो क्या किया हमने, पहले 100 वैल्यू ली, हमने दो अलग अलग डिस्काउंट, ये मूल्य वृद्धि को हमने सिंगल मूल्य वृद्धि बनाया है। तो पहले जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था उस तरह से हम करेंगे, तो वो 32% आ गया। अब ये कहता है कि 32% x में 32% इंक्रीज होके 33 बन जाता है, तो x क्या होगा। तो x में 32% इंक्रीज कर दो, इसका मतलब 132/100 और आंसर आ गया आपका 33। तब x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू में x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू सॉरी परसेंट नहीं आएगा, x की वैल्यू आएगी 25। पहले बाद में x की वैल्यू थी 25 रुपीज़, क्या थी 25 रुपीज़। ये आपका आंसर होगा। और आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से इस बार समझ में आए होंगे, और आगे भी हम इस तरह के वीडियोज़, इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। और आप हमारे वीडियोज़ को, हमारे चैनल्स को आप लगातार देखते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। यहाँ देखो आप, इस बार आप डिस्काउंट दिया हुआ है, बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट देना। दो बार डिस्काउंट दिया, एक के बाद एक डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट इसको हम बोलते हैं। पहले डिस्काउंट, फिर से उसी डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट बचा उसमें फिर डिस्काउंट दिया, इस तरह के डिस्काउंट को बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। दो क्रमवार डिस्काउंट है, सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमवार डिस्काउंट है। तो ये कहता है एक अकेला डिस्काउंट किसके बराबर होगा। मतलब पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था उसी तरह के क्वेश्चन में हम यहाँ ये करेंगे, लेकिन इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ रेट बढ़ नहीं रहे हैं, रेट घट रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। हमने पिछले क्वेश्चन में जो 110, 120 लिखा था, ये रेट बढ़ने पर लिखा जाता है। जब वैल्यू बढ़ती है या कीमत बढ़ती है तब लिखा जाता है, लेकिन जब डिस्काउंट होता है तो वैल्यू घटती है। तो घटने पर हम यहाँ 100 में से ये जो 100 + 10 लिखा था हमने, इसको 100 - 10 करके लिखेंगे अगर वैल्यू घटती है तो देखो मान लो, लेट कर लो कि लेट हमारी जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो 100 रुपीज़ है, स्टार्टिंग वैल्यू 100 रुपीज़ है। तो इसमें आप देखो कि 100 में आपने क्या किया, पहले 20% डिस्काउंट दिया, तो 100 - 20 करना पड़ेगा। अब आपको 100 में से 20 माइनस करो तो 80/100 आप लिखोगे। फिर दूसरा डिस्काउंट दे रहे हो 5, तो 100 में से 5% और माइनस कर दो, तो वो कितना होगा आपका, ये होगा आपका 95/100। तो ये कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल दोगे। तो ये हमने कैंसिल किया 100 से 100 को, और 0 से 0 को कैंसिल किया, 5 से इसको कैंसिल किया 19, 5 2 = 10, 2 से इसको किया 4। तो ये आपका आ गया 1976। पहले आपकी वैल्यू 100 थी, अब माइनस होके, कम होके, दो बार डिस्काउंट देने के बाद अब वैल्यू हो गई 76 रुपये, 76 रुपये। तो कितने 100 में से कितने रुपए कम हो गए, तो 100 में से 76 का डिफरेंस निकाल दो।
तो ये हो जाएगा 24। मतलब आपका 24% अकेला डिस्काउंट है। 24, 20 और 25 दो अलग अलग डिस्काउंट देने की बजाय अगर आप एक ही डिस्काउंट दो 24%, तो वो दोनों डिस्काउंट के बराबर आएगा। तो आई होप आपको ये हमारे वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप हमारे चैनल पे इस तरह के क्वेश्चंस पाते रहेंगे और आप अपनी जम के तैयारी कीजिए, और इस तरह के क्वेश्चन हम मिलके सॉल्व करते रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, आज की क्लास के लिए। ओके, थैंक यू।